हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छे से करके जाना, एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सीपीसीबी स्टैंड्स फॉर, यानी कि सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि हमें पता है सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन वो सीपीसीबी एस्टैब्लिश। जो सीपीसीबी है वो कौन से ईयर के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1974। 22 सितंबर 1974 को क्या हुआ था, यानी कि 1974 को क्या हुआ था, जो सीपीसीबी है वो एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आता है जो सीपीसीबी है वो कौन से एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो जो सीपीसीबी है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर आता है, यानी कि इसके अंदर ही क्या हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1974 के अंदर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर। ये कौन से सेक्शन में आता है, ये आता है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। जो सीपीसीबी है वो क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद हम बात करें जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, उसके अंदर 8 चैप्टर हैं एंड यहाँ पे इसके अंदर 64 सेक्शंस प्रेजेंट हैं। जब हम बात करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर ही क्या हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है एंड वो आता है सेक्शन नंबर 4 में। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें जो सीपीसीबी फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी कि जो सीपीसीबी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो मतलब उसका सुपरविजन होता है, तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। पहले इसका नाम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट था, लेकिन इसको चेंज करके क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद बात आती है हेड क्वार्टर ऑफ सीपीसीबी इज लोकेटेड एट। जो सीपीसीबी का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो जो सीपीसीबी का हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। एंड हम यहाँ पे बात करें सीपीसीबी के रीजनल डायरेक्टरेट्स ऑफिस की और प्रोजेक्ट ऑफिस की, तो जो रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं वो कितने हैं, 9 हैं सीपीसीबी के, और जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वो 1 है सीपीसीबी का। जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो है आगरा के अंदर। उसके बाद हम बात करें रीजनल ऑफिसेज की, तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये है बेंगलुरु, कोलकाता, शिलोंग, भोपाल, लखनऊ, बड़ोदरा, चेन्नई, पुणे और चंडीगढ़। यहाँ पे क्या है, इसके रीजनल ऑफिसेज प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम बात करें जो चेयरमैन है सीपीसीबी का, उसको कौन अपॉइंट करता है। तो जो सीपीसीबी का चेयरमैन है उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपॉइंट करती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए रखेंगे आपको एंड आपको यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, वो भटकाने की कोशिश भी करेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कि जो चेयरमैन है सीपीसीबी का उसको कौन अपॉइंट करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो सीपीसीबी का चेयरमैन है उसको अपॉइंट करती है। उसके बाद यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीपीसीबी। यहाँ पे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है सीपीसीबी का। तो ये हमारा एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन सही हैं एंड एक ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमें बताना है इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीपीसीबी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, इम्प्लेंटिंग द फॉरेस्ट एक्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी, कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो सीपीसीबी है वो क्या करती है, एडवाइस करती है गवर्नमेंट को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, स्टैंडर्ड्स को सेट करती है फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी के लिए, कोऑर्डिनेट करती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो यहाँ पे जो सीपीसीबी का फंक्शन नहीं है वो क्या है, इम्प्लेंटिंग द फॉरेस्ट एक्ट। जो सीपीसीबी है वो फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है हु एक्ट एज द टेक्निकल विंग ऑफ सीपीसीबी एट द स्टेट लेवल, यानी कि
वो कौन सा एक्ट है जो कि टेक्निकल विंग ऑफ सीपीसीबी के मतलब टेक्निकल विंग ऑफ सीपीसीबी एट द स्टेट लेवल के पे क्या करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट, बीस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या करता है, टेक्निकल विंग के जैसे एक्ट करता है। उसके बाद जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो आपका आया था 2010 के अंदर। एंड यहाँ पे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किसके अंडर एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर। अब यहाँ पे आता है अंडर विच एक्ट इज़ एयर पोल्यूशन कंट्रोल बाय सीपीसीबी। तो जो सीपीसीबी है वो कौन से एक्ट के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, तो ये हमें पता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंडर क्या करता है, जो सीपीसीबी है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था आपका 1986 में, वाटर एक्ट आया था आपका 1974 में, एंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था 1972 में। फिर हम बात करें यहाँ पे सीपीसीबी ऑल्सो प्रोवाइड स्पोर्ट्स टू, यानी कि सीपीसीबी किसको स्पोर्ट प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, लोकल एनजीओज को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। तो यहाँ पे जो सीपीसीबी है वो प्रोवाइड करती है स्पोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। उसके बाद यहाँ पे आता है सीपीसीबी मॉनिटर एम्बियंट एयर क्वालिटी अंडर विच प्रोग्राम। जो सीपीसीबी है वो एम्बियंट एयर क्वालिटी को कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या कर मॉनिटर करती है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं AAMQS, NAMP, SMAP, NEERI। तो AAMQS क्या हो गया हमारा, एम्बियंट एयर मैनेजमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, AAMQS एम्बियंट एयर मैनेजमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया हमारा। NAMP यानी कि नेशनल एयर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद हम बात करें नीरी की, तो यहाँ पे जो नीरी है उसका क्या हो गया हमारा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं SMAP की, तो ये हमारा होता है सोयल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो सीपीसीबी है वो कौन से, मतलब सीपीसीबी मॉनिटर करता है एम्बियंट एयर क्वालिटी को कौन से प्रोग्राम के अंडर, तो जो नेशनल एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्ट है उसके अंदर क्या करता है, जो सीपीसीबी है वो एम्बियंट एयर क्वालिटी को क्या करता है, मॉनिटर करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच रिवर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इज़ मैनेज्ड बाय सीपीसीबी, यानी कि कौन सा प्रोग्राम है उसको सीपीसीबी मैनेज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं GAP, NRCP, MINARS और साबरमती। तो यहाँ पे जो MINARS है उसको जो सीपीसीबी है वो क्या करता है, मैनेज करता है। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीपीसीबी पब्लिश एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 4। तो जो सीपीसीबी है वो किसके लिए यहाँ पे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पब्लिश करती है, वो करती है इंडस्ट्रियल, रेजिडेंटल और सेंसिटिव एरियाज़ के लिए। फिर हम यहाँ पे बात करें सीपीसीबी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सीपीसीबी है वो किसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है व्हीकल डिज़ाइन के लिए, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है व्हीकल डिज़ाइन करना सीपीसीबी का काम नहीं है, रोड कंस्ट्रक्शन करना भी सीपीसीबी का काम नहीं है। तो जो सीपीसीबी है वो किसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, वो करता है नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच एक्ट एम्पावर सीपीसीबी टू टेक एक्शन ऑन हजार्डस वेस्ट। ऑप्शंस हैं वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1948 के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट है जो कि एम्पावर करता है सीपीसीबी को एक्शन लेने के लिए ऑन हजार्डस वेस्ट, वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद यहाँ पे आता है विच सीपीसीबी कंडक्ट
रियल टाइम मॉनिटरिंग अंडर, जो सीपीसीबी है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग किसके अंडर कंडक्ट करता है, तो ये करता है CEMS के अंडर, यानी कि कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर क्या करता है, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कंडक्ट करता है। फिर यहाँ पे आता है विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज डायरेक्टली एड्रेस्ड अंडर द वाटर एक्ट, यानी कि वाटर एक्ट के अंदर हम कौन सा जो पॉल्यूशन है उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, तो वो है सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीपीसीबी क्लासीफाई रिवर्स बेस्ड ऑन, तो जो सीपीसीबी है वो रिवर्स को किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, वो करते हैं डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज़ के बेसिस पे। फिर हमारे यहाँ पे आता है सीपीसीबी असिस्ट इन पोल्यूशन कंट्रोल बाय इशूइंग, ऑप्शंस हैं जजमेंट, पोल्यूशन परमिट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बॉन्ड, नोटिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो हमारे राइट आंसर है वो है नोटिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या करता है, असिस्ट करता है इन पोल्यूशन कंट्रोल बाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीसीबी यूजेस दिस मेथड टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूटेंट को मॉनिटर करने के लिए सीपीसीबी कौन से मेथड को यूज़ करता है, तो वो करता है बोथ मैनुअल एंड कॉन्टिन्यूस सैम्पलिंग को क्या करता है, सीपीसीबी यूज़ करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट रूल आर सुपरवाइज्ड इन कोलैबोरेटेड विद, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल है वो सुपरवाइज्ड किया गया है इन कोलैबोरेटेड विद सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल है वो कब आया था, वो आया था 2016 के अंदर। अब यहाँ पे आता है अंडर विच रूल डज सीपीसीबी मैनेज ई वेस्ट, कौन से रूल के अंदर जो सीपीसीबी है वो मैनेज करता है इन्वायरमेंटल वेस्ट यानी कि ई वेस्ट को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर ये क्या करता है, इसको मैनेज करता है। फिर आता है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो कब आया था, केम इनटू अफेक्ट इन, तो वो कौन से ईयर में आया था, वो आया था 2016 के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच ऑफ दीज इज़ ए फंक्शन ऑफ सीपीसीबी इन वेस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो सीपीसीबी है वो क्या करता है, गाइडलाइन इशू करता है फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। उसके बाद यहाँ पे आता है सीपीसीबी ऑल्सो प्रिपेयर, सीपीसीबी क्या प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पे जो सीपीसीबी है वो इन्वायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट को भी क्या करता है, प्रिपेयर करता है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सीपीसीबी इनिशिएटिव, इनमें से सीपीसीबी का इनिशिएटिव कौन सा नहीं है, तो जो गंगा एक्शन प्लान है और वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जिसको हम GRAP भी बोलते हैं, ये तीनों सीपीसीबी के इनिशिएटिव्स हैं। एंड जो स्वच्छ भारत अभियान है वो सीपीसीबी का इनिशिएटिव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है सीपीसीबी कोलैबोरेट्स इंटरनेशनली थ्रू, तो जो सीपीसीबी है वो कोलैबोरेट करता है इंटरनेशनली थ्रू MAO विद अदर कंट्रीज़, UN एजेंसीज के साथ, बायलैटरल रिसर्च प्रोग्राम्स के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। फिर यहाँ पे आता है वेस्ट ट्रैकिंग के लिए जो सीपीसीबी है उसने कौन सा पोर्टल एस्टेब्लिश किया है, मतलब डेवलप किया है, तो इन्होंने कौन सा किया है, वो है ई ट्रैक पोर्टल को किसके लिए किया है, वेस्ट ट्रैकिंग के लिए इन्होंने डेवलप किया है। फिर यहाँ पे आता है GRAP सीपीसीबी हेल्प मैनेज, तो अंडर GRAP सीपीसीबी हेल्प्स टू मैनेज, तो इसके अंडर क्या करता है, जो सीपीसीबी है दिल्ली NCR के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है उसको मैनेज करता है। जो GRAP है इसके अंदर 3 या 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 है वो बिल्कुल पुअर स्टेज होती है, स्टेज 2 वेरी पुअर स्टेज होती है, और स्टेज 3 सीवियर होती है, और स्टेज 4 सीवियर प्लस स्टेज होती है। तो जब हम स्टेज 1 की बात करते हैं पुअर की, तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2001 से 300 तक होता है, एंड इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। उसके बाद हम स्टेज 2 की बात करें, वो वेरी पुअर स्टेज होती है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 तक होता है, और यहाँ पे जो कलर है वो रेड होता है। उसके बाद हम स्टेज 3 की बात करें तो ये सीवियर स्टेज होती है जो कि 401 से 500 तक 401 से 450 तक होती है, और इसका कलर मरून होता है। उसके बाद हम स्टेज 4 की बात करें तो ये सीवियर प्लस होती है जो कि 451 होती है या फिर इससे ज़्यादा होती है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसको आप किसके लिए यूज़ करते हो, तो ये सीपीसीबी की हेल्प करता है दिल्ली NCR एयर पोल्यूशन को मैनेज करने में। उसके बाद आता है
CPCB एक्शन प्लान फॉर स्टेबल बर्निंग इंक्लूड्स, ऑप्शंस हैं यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट, फार्मर सब्सिडीज, रियल टाइम डाटा शेयरिंग विद स्टेट्स, फॉरेस्ट कवर मैपिंग। तो यहाँ पे ये क्या करता है, रियल टाइम डाटा शेयरिंग करता है स्टेट्स के साथ। उसके बाद आता है यहाँ पे हु प्रिपेयर द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको कौन करता है, CPCB प्रिपेयर करता है। फिर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच लैब फंक्शंस अंडर CPCB फॉर पोल्यूशन एनालिसिस। तो जो नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं वो क्या करती हैं, CPCB के अंडर काम करती हैं एंड ये क्या करती हैं, पोल्यूशन एनालिसिस का काम करती हैं। अब यहाँ पे आता है हाउ ऑफन डज CPCB सबमिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो जो CPCB है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट या तो क्वार्टरली क्या करती है, सेंड करती है, या फिर वो अगर ज़रूरत होती है तो वो उस टाइम पे भी क्या करती है, वो सबमिट करती है। CPCB इज़ ए सेचुरेटरी बॉडी अंडर, तो CPCB मतलब किसके अंडर सेचुरेटरी बॉडी है, तो ये है वाटर एक्ट। फिर आता है जोनल ऑफिसेज ऑफ CPCB हेल्प इन। जो जोनल ऑफिसेज हैं CPCB के वो किसके अंदर हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं रीजनल पोल्यूशन मॉनिटरिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन CPCB के जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।